सभी लोगों की सोच ऐसी हो जाए कि यू विल हैव टू बी ए बिलीवर, क्योंकि until unless you start believing on yourself, the possibility for you to lose in your life is very very high. तो दोस्तों, ये जो नेक्स्ट स्लाइड है वो ये हमेशा ये चीज बहुत अच्छी स्लाइड लगती है मुझे। ये कहती है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन इन द वर्ल्ड। अगर आप अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देंगे ना कि वो मुझसे बड़ा है, उसकी डेजिग्नेशन मेरे से ज्यादा है, वो मेरे से ज्यादा कमाता है, उसके पास मेरे से बड़ी गाड़ी है, तो दोस्तों आई टेल यू, इफ यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, यू आर एक्चुअली इंसल्टिंग योरसेल्फ। बिकॉज 850 करोड़ लोगों में पूरी दुनिया में आप सिर्फ आप हो, आप अकेले हो, आपका फिंगरप्रिंट सबसे अलग है, आपके जीन सबसे अलग हैं, सब कुछ अलग है, तो आप कैसे अपने आप को किसी के साथ कंपेयर कर सकते हो? दैट इज माई बिगेस्ट क्वेश्चन। या नाउ मैं एक प्रेजेंटेशन की स्लाइड और दिखाता हूँ कि शाहरुख खान बनना चाहते हैं लोग, ठीक है, सोचते हैं कि अगर मैं उसके जैसा बन जाऊं या वो मेरा एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है, तो रोल मॉडल होना और मेंटर होना एक सही बात है। लेकिन अगर मैं ये सोचता हूं कि मैं उसके जैसा बन जाऊं, तो शायद वो सोच गलत है, क्योंकि देयर इज समथिंग दैट यू कैन डू बेटर देन एनी अदर। लिसन टू द इनवर्ड वॉइस एंड ब्रेवली ओबे दैट, क्योंकि बी योरसेल्फ, एवरीवन एल्स इज टेकन। आपको अपना ही आपको डिस्कवर करना होगा, क्योंकि अगर आप किसी और को कॉपी करने की चाहेंगे या कॉपी करने की सोचेंगे, तो शायद आप ना अपने आप को डिस्कवर कर पाए और ना वो बन पाए जो आप बनना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने आप पे बिलीव करो एंड ट्राई टू बी योर ओरिजिनल कॉपी रादर देन बी दी कॉपी ऑफ समबडी एल्स। सो एक बड़ी अच्छी लाइन में आपको बता रहा हूं कि हु आर यू, आप हो कौन? यू आर टुडे वेयर योर थॉट्स हैव ब्रॉट यू। आज आप वो हो जो आप अपने विचारों से बने हो। जो भी आपकी पर्सनैलिटी समाज में है, जो भी आपकी पर्सनैलिटी, जो भी आपकी एक्सेप्टेंस समाज में है, वो आपके विचारों की वजह से, चाहे वो अच्छी है, चाहे वो गंदी है, चाहे वो बड़ी है, चाहे वो छोटी है, चाहे वो जैसी भी है, आपके विचारों ने लोगों को आपकी पर्सनैलिटी उनकी नजरों में बनाने के लिए ही विचारों ने डेवलप किया है। विच मीन्स वॉट, आपके थॉट्स जो है ना, वो आपके बिहेवियर को डिसाइड करते हैं। आपका बिहेवियर जो है आपकी हैबिट्स को डिसाइड करता है, आपकी हैबिट्स जो हैं आपके कैरेक्टर को डिसाइड करता है, और आपका कैरेक्टर जो है ना वो आपको डिसाइड करता है। दोस्तों, यू विल बी टुमारो वेयर योर थॉट्स विल टेक यू। आज तो आपने जो भी कर लिया, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी एक्सेप्टेंस समाज में या लोगों में मैं छोटा हूं, या अपने आप को आप कहीं पे भी डिमीन फील करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ और सिर्फ आपके विचारों की वजह से आप फील करते हैं, और जो आपने किया है उसकी वजह से फील करते हैं। देखिए, मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप ऊपर जूसर में टमाटर डालोगे तो नीचे गन्ने का जूस नहीं निकलेगा, ना मैंगो शेक निकलेगा, वो वही निकलेगा जो आप डालोगे। सो न्यूटन्स का थर्ड लॉ यहाँ पे बहुत बढ़िया एप्लीकेबल होता है। वो ये कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो दोस्तों, ये जो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का जो फंडा है ना, ये बहुत बढ़िया चीज है। ये कहता है कि आप अपनी लाइफ में ना अकेले हो, और आप जैसा करते हो वैसा ही आपको वापस मिलता है। तो अगर आपके थॉट्स आपके पॉजिटिव होंगे, इफ यू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव, you will emit positive radiations, you will emit positive gesture, and that will help you get positivity from your surrounding. जैसा छोड़ोगे वैसा ही मिलेगा। अगर आप एक अंधेरे का रूप हैं, तो आप जहां पे भी जाओगे अंधेरा करोगे, और अगर आप एक रोशनी का रूप हैं, तो आप जहां पे भी जाओगे वहां रोशनी करोगे। सो थॉट्स आर एक्चुअली एनर्जी। जो हमारे थॉट्स होते हैं ना, हमारे विचार जो होते हैं, वो एनर्जी होती है, एंड दे आर रियल एंड दे हैव पावर। वो बिल्कुल सच्चे होते हैं, और उनमें एक इतनी जबरदस्त शक्ति होती है जो आपको कहीं से कहीं पे भी लेके जा सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक ये न्यूरो साइंटिस्ट ने एक स्लाइड बनाई थी। उसने ये कहा कि द माइंड्स लिमिटलेस पावर, हमारी जो दिमाग की पावर है ना, इसको कोई भी दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर भी इसके शायद 1% भी काम नहीं करता होगा। सो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ वन बाय वन, उसको कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की। सो योर कॉन्शियस माइंड कंट्रोल्स ब्रेन एक्टिविटी जस्ट 5% ऑफ द डे। कहने का मतलब कि आपका जो इस वक्त काम कर रहा है ना दिमाग, ये सिर्फ और सिर्फ 5% मैक्सिमम कर रहा है कॉन्शियस माइंड, एंड योर अनकॉन्शियस माइंड कंट्रोल्स ब्रेन एक्टिविटी एंड थॉट्स 95% ऑफ द डे। देखो कितनी बड़ी बात बोली है कि अनकॉन्शियसली जो आपके दिमाग में चीजें चलती है ना, वो 95% कंट्रीब्यूट करती है टाइम को, और जो आप एक्चुअली में करते हो वो सिर्फ और सिर्फ 5% करते हो। कितना बड़ा फैक्ट है। देन योर थॉट्स, व्हाटएवर वरीज एंड ट्रबल्स यू कंट्रोल्स यू। हमेशा याद रखिएगा, जो भी चीज आपको चिंता देती है, जो भी चीज आपको परेशान करती है ना, वो आपको कंट्रोल करती है। आप उसे कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि आपने उसको इतनी शक्ति दे दी, उस परेशानी को इतनी पावर दे दी कि उसने आपके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, लाइफ में वरीज और ट्रबल्स को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। इनफैक्ट आपको उनको अब ये इंश्योर करना है कि आप उनके ऊपर डोमिनेंट हो। थर्ड पॉइंट पढ़ता हूं दोस्तों, ये कहता है कि थॉट्स बिकम थिंग्स। विचार जो है ना, वो चीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकॉज यू आर कन्फाइंड ओनली बाय द डोमिनेटिंग नेगेटिव थॉट्स और योर पास्ट। हम लोग ना पुराने ख्यालों में ही काफी समय व्यतीत करते हैं, पुराना क्या हुआ उसमें ज्यादा व्यतीत करते हैं, करंट और प्रेजेंट को फोकस बहुत कम करते हैं। लेकिन जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं ना जीवन में, वो हमेशा अपने फ्यूचर पे को फोकस करते हैं, वो आज को जीते हैं, वो आज को डिजाइन करते हैं ताकि उनका कल का फ्यूचर ब्राइट हो जाए। प्रॉब्लम क्या है कि 90% लोग अपने पास्ट में जीते हैं, और इसलिए वो अपना आज भी खराब करते हैं और कल भी खराब करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट बात बताता हूं कि दैट
लिटिल वॉइस इनसाइड योर हेड दैट सेज आई कांट डू दिस इज नॉट योर फ्रेंड। जब आपके दिमाग में आता है ना कि यार ये तो मेरे से नहीं हो सकता, तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और एक और चीज बताऊं, सरप्राइजिंग चीज बताता हूं, आप जानते हैं आपके दिमाग के अंदर एक दिन में कितने थॉट्स आते हैं? आपके दिमाग के अंदर एक दिन में 70,000 थॉट्स आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक न्यूरो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और उन्होंने ये कहा है कि योर ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग। आपका ब्रेन जो है ना 24 घंटे ग्रो कर रहा है। इट कंटिन्यूज टू डेवलप न्यू न्यूरॉन्स थ्रू आउट योर लाइफ इन रिस्पॉन्स टू मेंटल एक्टिविटी। ये जो न्यू न्यूरॉन्स बनते हैं ना, ये हमारी जिंदगी में बनते हैं हमारी सोच के हिसाब से। जैसे जैसे हम सोचेंगे, जैसे जैसा पॉजिटिव करेंगे, नेगेटिव करेंगे, वो उसके हिसाब से हमारे न्यूरॉन बन जाएंगे। और उन न्यूरॉन्स में जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, नेगेटिव वाले हैं तो नेगेटिव वाले डोमिनेंट काम करेंगे, और पॉजिटिव वाले हैं तो पॉजिटिव वाले डोमिनेंट काम करेंगे। अब आपको दूसरी स्लाइड दिखाता हूँ। देखिए, ये है हमारा सबकॉन्शियस माइंड और ये है हमारा कॉन्शियस माइंड, ये है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और फाइनली ये माइंड जो है हमारी बॉडी के एक्शंस को कंट्रोल करता है। देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड जो है ना हमारे को नेगेटिव थॉट्स देता है। अगर इसमें नेगेटिव थॉट्स हैं सबकॉन्शियस माइंड में, तो आपको क्या होगा? आप डरे रहोगे, उससे चीजें खराब होगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपको डिप्रेशन आएगा तो आपको बहुत सारी बीमारियां आएंगी, जिसके अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, स्पेसिफिकली डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, एंजाइटी, पैनिक अटैक, ये सारे के सारे प्रॉब्लम आएंगे। किससे? सबकॉन्शियस माइंड से, जो कि नेगेटिव थॉट लेके आए। अब समझ लीजिए कि अगर आप कॉन्शियस माइंड से पॉजिटिव थॉट को ट्रिगर करते हैं, तो वो पॉजिटिव थॉट आपका एक पॉजिटिव बिलीफ बनाते हैं। जो पॉजिटिव बिलीफ आपका पॉजिटिव कॉन्फिडेंस देते हैं, और पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आपको जो है ना आपके जितने भी अंडरस्टैंडिंग वाले कंसेप्ट्स होते हैं उसको ग्रैब करता है, एंड फाइनली यू टेक द एक्शन अकॉर्डिंगली एंड योर बॉडी विल बिहेव दैट वे। तो अब आपको ये चीज देखनी है कि आपको सबकॉन्शियस माइंड के नेगेटिव थॉट्स को पकड़ के रखना है या अपने कॉन्शियस माइंड में जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको करना है। इसीलिए मेरा टाइटल जो है आज का वो है थिंक पॉजिटिव, बिकॉज आपका कॉन्शियस माइंड जो है ना फाइनली आपके एक्शन को डिसाइड करता है, और सबकॉन्शियस माइंड आपको डिजीजेस देता है, बिकॉज आपका नेगेटिव थॉट्स जो है वो वरी में ट्रांसलेट होते हैं, और वरी जो है वर्सन करती है, जिससे आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, फिजिकल इश्यूज हो सकते हैं, और मेटाबॉलिक इश्यूज हो सकते हैं, जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन के रूप में बाहर आते हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी बात बताता हूं कि अ नेगेटिव थिंकर सीज अ डिफिकल्टी इन एवरी सिचुएशन, एवरी अपॉर्चुनिटी, बट अ पॉजिटिव थिंकर सीज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी। जो एक नकारात्मक सोच वाला इंसान होता है ना, वो क्या करता है कि हर अपॉर्चुनिटी में उसको कमी दिखती है। एक नकारात्मक सोच वाला कोई भी अपॉर्चुनिटी होगी ना, उसमें वो सोचेगा कि भैया इसमें शायद कुछ ना कुछ गलत होगा। और एक जो पॉजिटिव सोच वाला इंसान होता है ना, उसको हर डिफिकल्टी में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो देखिए, ये डिफरेंस है एक नेगेटिव सोच वाले इंसान में और एक पॉजिटिव सोच वाले इंसान में। दोस्तों, जो थॉट्स होते हैं ना, ये कंटेजियस होते हैं। जैसे बीमारियां, आपने सुना होगा ट्यूबरकुलोसिस का जो पेशेंट है उसके बर्तन भी अलग हैं, सब कुछ अलग है, तो वो कंटेजियस बीमारी है। ठीक है, हमारे विचार भी कंटेजियस हैं। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो आप देखोगे कि आप में भी पॉजिटिविटी आती है। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो आप देखोगे कि आपके अंदर भी नेगेटिविटी आती है। सो दैट इज यू विल हैव टू डिसाइड कि आप किन लोगों के साथ रहना चाहते हो। जैसा कि मैंने आपको एक बार बताया था कि जो आप जिन 5 लोगों के साथ अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो ना, वो 5 लोग आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन करते हैं। अगर वो 5 लोग पॉजिटिव हैं तो आपकी सोच 100% पॉजिटिव होगी। अगर वो 5 लोग नेगेटिव हैं तो आपकी सोच भी 100% नेगेटिव होगी। इसलिए समटाइम्स योर बिहेवियर इज बीइंग ड्रिवन बाय द अदर पीपल विद हुम यू स्पेंड द मैक्सिमम टाइम। इसका मतलब है कि थॉट्स, जो विचार होते हैं ना, वो कंटेजियस होते हैं, वो फैलते हैं। अब आपको एक छोटा सा एक स्केल दिखाता हूँ। स्केल क्या बोलता है कि थिंकिंग, हम अपने दिमाग में सोचते हैं, हार्डवेयर मतलब हमारा दिमाग, थिंकिंग क्या, थिंकिंग हमारा एटीट्यूड बनाता है। ठीक है, अब मॉनिटर क्या है, मॉनिटर मतलब बिहेवियर। आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आप किसी आदमी के सामने खड़े हुए हैं, ठीक है, आप अच्छा बिहेव कर रहे हैं, बुरा बिहेव कर रहे हैं, वो आदमी आपको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, अब आपका जो बिहेवियर है, अगर तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो सामने वाला आपके बारे में पॉजिटिव सोचेगा और पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। अगर आपका बिहेवियर नेगेटिव है तो सामने वाला बंदा भी आपके लिए नेगेटिव सोचेगा और उसका एटीट्यूड आपकी तरफ नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज उसके लिए भी एप्लीकेबल है और ये चीज आपके लिए भी एप्लीकेबल है। तो आपको करना क्या है? आपको करना है ये 3 चीजों को चेंज करना होगा, और 3 चीजों में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका एटीट्यूड। सो हाउ टू चेंज योर एटीट्यूड, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो शायद दुनिया का कोई इंसान नहीं दे सकता। इसका सवाल का जवाब सिर्फ एक इंसान दे सकता है, वो है आप खुद। रीजन बताता हूँ। कितने भी नीतीश गुप्ता आपके सामने आ जाएं, यूट्यूब वीडियो वाले कितने भी बड़े बड़े मोटिवेटर स्पीकर आ जाएं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चीज कर सकते हैं, एक है स्किल और एक है आपका नॉलेज, जिसको वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन दुनिया का कोई भी इंसान आपके एटीट्यूड को नहीं चेंज कर सकता until and unless you want your attitude to be changed। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, 3 चीजें होती हैं जो इंसान को ना, किसी भी इंसान को सक्सेसफुल या फेलियर बनाती है। पहली, उसका स्किल, कि वो कितना स्किल्ड है। दूसरा, उसकी नॉलेज, कि कितना ज्ञानी है। और तीसरा, उसका एटीट्यूड। दुनिया में ना आप सब कुछ पा सकते हो, स्किल भी पा सकते हो, नॉलेज भी पा सकते हो, लेकिन एटीट्यूड जो है ना, वो आपका खुद का होता है। मेरे हिसाब से किसी इंसान के पास अगर बहुत ज्यादा स्किल है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन उसका एटीट्यूड नेगेटिव है, तो वो एक बिगेस्ट फेलियर है
मेरी नज़रों में खासकर, इनफैक्ट वो लाइफ में भी फेलियर होगा। सो मेरे हिसाब से आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लाइफ में करनी है वो है आपका एटीट्यूड को चेंज करना। एक तरह के लोग होते हैं, वो ये कहते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ, 2 तरह के लोग होते हैं। जब मैं किसी के साथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जाता हूँ ना, तो मैं 2 तरह के लोगों को देखता हूँ, और मैं जब 2 तरह के लोगों में से ना चूज़ कर लेता हूँ खुद दिमाग में कि वो कौन-सा आदमी है जिसको मैं एक्चुअली चेंज कर सकता हूँ। तो मैं उसको कैसे चूज़ करता हूँ, मैं आपको छोटा-सा मंत्र बताता हूँ। एक तरह के इंसान होते हैं कि सर आई डोंट नो व्हाट यू आर टीचिंग, आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, आई डोंट नो द जॉब आई एम डूइंग, बट आई वांट टू नो। सर मुझे ये पता नहीं है कि आप क्या बता रहे हो, सर मुझे ये भी नहीं पता है कि ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सर मैं जो जॉब कर रहा हूँ उसके बारे में भी मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ। एक होते हैं ये वाले लोग। दूसरे लोग होते हैं कि सर आई डोंट नो, मुझे पता कुछ नहीं है, एंड आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू नो, और ना मुझे पता करना है, ना मुझे सीखना, मैं जानता हूँ ना मैं जानना चाहता हूँ। तो ये वाले जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इशू वाले लोग होते हैं, और यही लोग जो है ना खुद बढ़ते हैं और ना दूसरों को बढ़ने देते हैं लाइफ के अंदर। सो यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट यू विल हैव टू चेंज, और एक्सेप्टेंस कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हु आई एम। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हु यू आर, who you are responsible for what you have, you are responsible for what you do। आपके पास आप कौन हो उसके लिए आप जिम्मेदार हो, आपके पास क्या है उसके लिए आप जिम्मेदार हो, एंड आप क्या करते हो उसके लिए आप जिम्मेदार हो। दोस्तों, इफ यू आर ए मल्टी मिलियनर इट इज बिकॉज ऑफ यू, इफ यू आर ए मॉडरेटर, आई मीन मिडिल क्लास पर्सन, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू। आपका ग्रो करना, नहीं ग्रो करना, या लाइफ में वही रहना, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई और कुछ नहीं कर सकता। यू विल ओनली हैव टू सी हु यू आर, what you have and what you do. That is very important. So how to change your thinking? To change your thinking you will have to change from the logic in every situation. अगर आपको ना अपनी थिंकिंग को चेंज करना है ना, तो आपको हर जो सोच है उसके पीछे लॉजिक लगाना पड़ेगा कि भैया कि अगर ये सामने वाली चीज ऐसी है तो ऐसी क्यों है। तो जो वाई फैक्टर है ना वो आपको ढूंढना पड़ेगा। एक साइमन सिनेक जो ऑथर है उनकी मैंने बुक के बारे में बताया था, शायद मैं अभी उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। वो बोलते हैं कि फाइंड योर वाई। जिस इंसान ने अपना वाई फाइंड कर लिया ना कि अगर आप ये कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं, तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। क्योंकि अगर आपको समझ आ गई कि भैया आप ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या इसका इंपैक्ट आपके ऊपर और समाज के ऊपर होगा, अगर वो दोनों सही हैं तो आप सही कर रहे हो, अगर वो दोनों गलत हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हो, और वो अगर आपके लिए सही है समाज के लिए गलत है तो भी आप गलत कर रहे हो। तो दोस्तों ये आपको देखना है कि आप जो कर रहे हो उसका बेनिफिट समाज को, आपके परिवार वालों को और आपको है, तो गो अहेड विदाउट इवन सेकंड थॉट, गो अहेड। बट अगर उसका कहीं पे भी थोड़ा सा इंपैक्ट होता है तो यू विल हैव टू स्टॉप योरसेल्फ। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी थिंकिंग को ऑब्जर्व करना है। मैंने कहा ना थिंकिंग करनी है आपको हर लॉजिक के पीछे। अब ऑब्जर्व योर थिंकिंग, उसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट कैन आई डू टू डिफ्यूज दिस, दिस इज ऑल वेरी इंटरेस्टिंग, आई वुड लाइक टू बीट द चेंज, इट सक्स टू बी हिम, टुमारो इट विल लुक वेरी डिफरेंट, आई रिफ्यूज टू लेट दिस हुक मी। तो ये सारी की सारी जो है ना आपकी थिंकिंग है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। अब देखिए, इफ यू रियली वांट टू मैनेज योर टॉक, ये दो तरह के बंदे, दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल डे। आप ये सोच सकते हैं भी आज का जो दिन है ना वो बहुत अच्छा जाने वाला है। दूसरा, दिस इज गोइंग टू बी ए क्रीपी डे, आज का दिन ना मेरा बहुत बेकार जाने वाला है। अगर आपकी शुरुआत ही इस थॉट से होती है कि आपका दिन बेकार जाने वाला है, तो कितना भी दुनिया की कोई चीज आ जाए वो दिन बेकार ही जाएगा। दोस्तों, आपकी थॉट जो है ना डिसाइड करती है आपका एक्शन, इसलिए यू विल हैव टू चेंज योर एटीट्यूड एंड देन यू विल हैव टू चेंज योर बिहेवियर। अब देखते हैं बिहेवियर को कैसे चेंज करेंगे। अगर आपने बिहेवियर को चेंज करना ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि चेंज टेक ट्रू असेसमेंट विच इज डिटर्मिनेशन एंड सपोर्टेड विद डिसिप्लिन। बिहेवियर के लिए आपको वो चीजों पे फोकस करना है कि नहीं यार, अगर मुझे ये करना है ना तो करना है। अगर मुझे कुछ डिसिप्लिनरी चीजों को फोकस करना है तो मुझे डिसिप्लिनरी चीजों को फोकस करना है, आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि रात को मैं अलार्म लगाता हूं घंटी में। जब मैं अलार्म लगा रहा हूं घड़ी के अंदर, तो फाइनली क्या है, 5 बजे का अलार्म लगाया मैंने, अलार्म रिंग किया, मैंने उसको क्या किया, स्नूज कर दिया। और अगर मैंने उसको स्नूज कर दिया विच मींस व्हाट, सोचा 5 मिनट और सो जाता हूं, 5:10 पे उठ जाऊंगा, 5:10 पे बजा, मैंने फिर स्नूज कर दिया। तो दोस्तों कोई नहीं आएगा आपको बोलने के लिए, आप 5 की जगह 6 बजे उठो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अभी तो आपको 12 घंटे नहीं हुए थे, आपने कमिटमेंट दी थी अपने आप को कि भैया मैं 5 बजे उठूंगा। आप उठे कितने बजे, 5:05 पे स्नूज कर दिया, फिर 5:10 पे। मतलब आपके दिन की जो शुरुआत हुई ना वो अपने आप को धोखा देके हुई है। इसलिए शायद मैं तो ये समझता हूं कि आप जो भी करते हैं, सोचते हैं, एटलीस्ट उस चीज पे अड़ंग रहिए, उस चीज पे खड़े रहिए, देन दैट विल चेंज योर बिहेवियर। अदरवाइज अगर आप कोई चीज सोचते हैं, डिटरमाइन करते हैं और डिसिप्लिन से वो चीज नहीं करते हैं, तो आपका बिहेवियर एक नॉर्मल मैन के जैसा हो जाएगा, जो कि एक 90% लोग ऐसे ही करते हैं। कितने लोग हैं जो दे आर वेरी सिंसियर एंड कमिटेड टू देयर ओन इंडिविजुअल ओन सेल्फ? हाउ मेनी पीपल यू हैव सीन हु आर एब्सोल्युटली डिसिप्लिन्ड? वेरी रेयर, इट इज जस्ट 10% ऑफ द पीपल। सो
आपका जो बिहेवियर है ना, यू विल हैव टू चूज दैट। कैसे? स्टिमुलस आया, स्टिमुलस का मतलब अभी किसी सामने वाले ने आपके साथ बदतमीजी कर दी, ठीक है, तो अब आपके ऊपर है कि आप उसके साथ बदतमीजी करोगे या आप उसके साथ ये समझोगे कि चुप रहने में भलाई है, या इसके साथ में एक अच्छे तरीके से सब चीजें कोई और डिसाइड नहीं करेगा, आप खुद डिसाइड करोगे, क्योंकि सामने वाला तो अपने लिए डिसाइड कर चुका है, उसने आपके लिए नेगेटिव बोल दिया, लेकिन अब आपको उसके जैसा बनना है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। दैट इज कॉल्ड एज रिएक्टिव सिचुएशन। मतलब कोई स्टिमुलाई आया और आपने इमीडिएटली वैसे ही रिएक्ट कर दिया, तो रिस्पॉन्स हो जाएगा धमाका, लड़ाई झगड़ा पटाखा। लेकिन अगर कोई स्टिमुलाई आया, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, किसी आदमी ने आपको गाली दे दी, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आप रिस्पॉन्स के लिए टाइम देंगे कि भैया इसने जो किया वो इसकी सोच थी, लेकिन मैं जो करूंगा वो मेरी सोच होगी, तो आप देखेंगे रिस्पॉन्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगी। अब मैं आपको एक ना मैथमेटिकल इक्वेशन बताता हूं, क्या कि इवेंट प्लस एक्शन इज रिस्पॉन्स। इवेंट क्या है? एग्जांपल लेता हूं, सपोज कोरोना आया, वो इवेंट था, वो एक्सटर्नल था, उस पर दुनिया का किसी भी आदमी का जोर नहीं चला, वो इवेंट था। तो इवेंट जो होता है ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। किसी ने सामने आके मेरे दरवाजे के आके मुझे घंटी मारी और जाके थप्पड़ मार दिया मुंह पे, तो वो इवेंट था, मुझे तो समझ ही नहीं आया हुआ क्या। तो इवेंट पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन अगर आप रिएक्टिव होते, उसने थप्पड़ मारा, मैंने भी ठोक दिया, तो फिर रिस्पॉन्स क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। लेकिन अगर इवेंट नेगेटिव है और आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव है, बिकॉज ऑफ योर रिस्पॉन्सिबल नेचर, द पॉसिबिलिटी फॉर यू टू शो the positive response is going to be very very high. So that is what it is. ठीक है, अब देखते हैं पॉजिटिव थिंकिंग आपको क्या चेंज करती है। पॉजिटिव थिंकिंग कहां से आती है? पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना, आपके दिमाग से आती है, वो कहीं और से नहीं आती, वो किसी सब्जी में नहीं मिलती है, वो किसी दाल में या किसी मार्केट में नहीं मिलती है, वो डेवलप करनी पड़ती है। तो जब आप पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करते हो ना, तो आप पॉजिटिव एक्शन रिस्पॉन्स में देते हो, एंड दैट विल ट्रांसफॉर्म इनटू पॉजिटिव हैबिट, एंड दैट विल ट्रांसफॉर्म इनटू पॉजिटिव रिजल्ट। तो उसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि सोच आपके एक्शन को बना रही है, एक्शन आपकी हैबिट को बना रही है, और हैबिट आपके बिहेवियर को बना रही है, और बिहेवियर आपके कैरेक्टर को बना रहा है, और कैरेक्टर आपका एटीट्यूड बना रहा है, जिससे कि आपका पॉजिटिव। सोच नेगेटिव है तो एक्शन नेगेटिव है, एक्शन नेगेटिव है तो बिहेवियर नेगेटिव है, बिहेवियर नेगेटिव है तो हैबिट नेगेटिव है, हैबिट नेगेटिव है तो कैरेक्टर नेगेटिव है, कैरेक्टर नेगेटिव है तो एटीट्यूड नेगेटिव है। तो भैया ये सब चीजें शुरू कहां से? ये शुरू हुई यहाँ से, 6 इंच के दिमाग से। वो मैं बहुत कॉमनली बोलता हूँ सभी को कि जंग जो है ना, वो बैटलफील्ड में नहीं जीती जाती। फौजी जंग जीता है पहले अपने दिमाग में। 6 इंच की जो बैटलफील्ड है ना, ये इसमें जंग जीतनी बहुत जरूरी है कि भैया मैं तो जीत के आऊंगा ही आऊंगा। 50% आपने जीत लिया, अब सिर्फ जाके उसको रजिस्टर करना है फील्ड में। तो दोस्तों, जब आप किसी भी लाइफ में चैलेंज को लेते हो और ये सोचते हो कि नहीं भैया ये मैं कर दूंगा, विच मीन्स साइकोलॉजिकली आपने अपने ब्रेन को प्रिपेयर कर दिया कि यू आर अ विनर। सो जो पॉजिटिव थिंकिंग है ना, वो आपके पॉजिटिव एक्शन बनाएगी, और पॉजिटिव एक्शन आपकी पॉजिटिव हैबिट बनाएगी, और पॉजिटिव हैबिट आपके पॉजिटिव रिजल्ट बनाएगी। बड़ी अच्छी इक्वेशन बताता हूं दोस्तों। जो माइंड है ना, माइंड आपका दिमाग, प्लस बॉडी आपका शरीर, और प्लस स्पिरिट आपकी आत्मा। आप देखो, दिमाग आपके थॉट बनाता है, बॉडी आपके रिस्पॉन्स एक्शन बनाती है, और स्पिरिट आत्मा आपकी फीलिंग बनाती है। दिमाग ने अगर पॉजिटिव सोचा तो पॉजिटिव थॉट बनेंगे, बॉडी पॉजिटिव काम करेगी, और आपकी आत्मा पॉजिटिव देगी और पॉजिटिव फील करेगी। इसलिए माइंड, बॉडी और स्पिरिट, दिमाग, शरीर और आत्मा, ये अगर तीनों सिंक्रोनाइजेशन में हैं, तो आपको पॉजिटिव थॉट मिलेंगे, पॉजिटिव एक्शन मिलेगा, और पॉजिटिव फीलिंग मिलेगी। दैट इज द ट्रायो सिनर्जिस्टिक फॉर्मूला टू सक्सीड इन योर लाइफ। नाउ इफ यू लुक एट व्हाट यू डू नॉट हैव इन लाइफ, यू डोंट हैव एनीथिंग। वो ग्लास की स्टोरी सुनी है ना हमने, आधा ग्लास पानी से भरा है और आधा खाली है। तो वो वही चीज कह रहा है कि इफ यू लुक एट व्हाट यू डू नॉट हैव इन लाइफ, जो नहीं है ना हमारे शरीर में, जिंदगी में, तो आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप देख ही वही रहे हो कि जो नहीं है। अब मैं सोचूं कि मेरे पास मर्सिडीज नहीं है, मेरे पास बंगलो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, तो अगर ये नहीं है तो मैं तो फिर भिखारी हूं, तो मैं फिर भिखारी सोच मेरी, तो मैं भिखारी बनूंगा, भिखारी दिखूंगा, भिखारी बिहेव करूंगा। सो इफ यू लुक एट व्हाट यू डू नॉट हैव इन लाइफ, यू रियली डोंट हैव एनीथिंग, बट इफ यू लुक एट व्हाट यू हैव इन लाइफ, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। अब आज मैं एक छोटी गाड़ी में सेटिस्फाइड हूँ, आज मैं एक छोटे घर में सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज देखी कि मेरे पास ये चीजें हैं। अरे खुदा का शुक्रगुजार करिए दोस्तों कि आपके पास ये चीजें हैं। अगर जिस दिन भी आपको ऐसा लगे ना कि आप छोटे हो, आप गरीब हो, आपके पास बहुत कम चीजें हैं, उस दिन अपने घर से बाहर निकलकर फुटपाथ पर चले जाना दोस्तों। आपको पता लग जाएगा कि आप कितने अमीर हो, क्या है नहीं आपके पास सब कुछ है। ये एक फॉर्मूला है लाइफ का ग्रो करने के लिए। और जिस दिन आप बहुत बड़े बन जाओ ना, बहुत बड़े बन जाओ, आपको ऐसा लगे कि भैया बड़े बन क्या जाओ, आप बनने की सोचो कि यार मेरे पास जो है ना, जो जितना भी है बहुत ज्यादा हो गया है, या जब आपकी ऐसी सोच आ जाए, तो फिर आप देखो धीरूभाई अंबानी को, फिर आप देखो अनिल अंबानी, सॉरी मिस्टर अंबानी को, मुकेश अंबानी को, इन लोगों को, तब आप सोचोगे यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो लाइफ के दोनों पर्पस में, जब आप बहुत दुखी हो तो अपने से नीचे वाले को देखो, और जब बहुत ज्यादा खुश हो, ये सोचो कि मैंने लाइफ में बहुत अचीव कर लिया, तो अपने से ऊपर वाले को देखो।
भाइयों, दोनों सिचुएशन में आपको जो है ना सक्सेस मिलेगी, दोनों सिचुएशन में पॉजिटिविटी मिलेगी और दोनों सिचुएशन में कुछ कर दिखाने की चाह मिलेगी। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। नाउ इफ यू लुक एट व्हाट यू हैव इन लाइफ, यू हैव एवरीथिंग। जो मैंने अभी आपको कहा कि अगर आपके पास जीवन में ना, अगर आप वो देखते हो कि मेरे पास सब कुछ है जिंदगी में, तो आपके पास सब कुछ जिंदगी में। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे पास ये नहीं है, तो फिर जिंदगी वैसे ही कट जाएगी, आपके पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ सोच रहे हो, आपने करा कुछ नहीं उसके लिए। अब देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं दोस्तों। वॉच योर डेफिनेशंस। आप क्या बोलते हो, कैसे डिफाइन करते हो, अपनी चीजों को कैसे एक्सप्रेस करते हो। वॉच योर डेफिनेशन, ठीक है। वो डेफिनेशन आपकी थॉट बन जाएगी, विचार बन जाएंगे। वॉच योर थॉट्स। जो आपके थॉट है ना, विचार, वो आपके शब्द बन जाएंगे। दे विल बिकम योर वर्ड्स। जो आपके शब्द है ना, वॉच योर वर्ड्स, क्योंकि शब्द जो है ना एक्शन बन जाएंगे। दे विल बिकम एक्शन। एंड वॉच योर एक्शन, क्योंकि एक्शन जो है ना वो आपकी डेस्टिनी डिसाइड करेगा। विचार अच्छा होगा तो शब्द अच्छे होंगे, शब्द अच्छे होंगे तो एक्शन अच्छा होगा, और एक्शन अच्छा होगा तो आउटकम 100% अच्छा होगा। सो दोस्तों, रिपीट करता हूं कि वॉच योर डेफिनेशन, दे विल बिकम योर थॉट्स। वॉच योर थॉट्स, दे विल बिकम योर वर्ड्स। वॉच योर वर्ड्स, दे विल बिकम योर एक्शन। वॉच योर एक्शन, दे विल बिकम योर डेस्टिनी। दिस इज व्हाट इज आई वुड लाइक टू टेल यू। अब देखते हैं कि दोस्तों, एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए हमें करना क्या है। मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ मेरा एटीट्यूड बिल्कुल जीरो है, ठीक है। अब मैंने क्या सोचा कि अपने एटीट्यूड को जैसे जैसे मैं पॉजिटिव करता गया, तो मैंने सोचा था आई कांट, आई वॉन्ट, मैं कर नहीं सकता। इसके बाद आई विश आई कुड, काश मैं ऐसा कर लेता। आई डोंट नो हाउ, कैसे करता पता नहीं। आई थिंक आई माइट, मुझे ऐसा लगता है मैं शायद कर पाऊंगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू, मैं करना चाहता हूँ। आई थिंक आई कैन, मेरी ऐसी मानना है, मेरी ऐसी सोच है कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज मान ली है। आई माइट, आई विल, मैं ये करूंगा, बिकॉज मैं ये कर सकता हूँ। आई कैन, एंड फाइनली यू विल सी इट इज आई डिड इट, मतलब आपने कर दिया। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में दोस्तों, एटीट्यूड। कोई भी चीज करने के लिए, चाहे वो सक्सेस है या वो फेलियर है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है आपका एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है ना दोस्तों, तो आपको दुनिया में कोई भी इंसान ग्रो करने से नहीं रोक सकता। अब मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। मैं भी देखो दोस्तों बहुत कुछ करता रहता हूँ, ठीक है। मैं अपने यूट्यूब चैनल का एग्जांपल लेता हूँ। मुझे भी पता है कि मेरे रिव्यूज बहुत कम आते हैं, बट आप देखेंगे कि पिछले 6 महीनों में, 6 महीने हुए मुझे यूट्यूब चैनल शुरू किए हुए। तो मैं अगर ये सोच लेता आई कांट, तो मैं कभी नहीं कर सकता। मैंने क्या सोचा कि आई विश आई कुड, तो वो आगे बढ़ा। आई थिंक आई माइट, फिर मैंने सोचा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। आई थिंक आई कैन, मेरे आप इनिशियल वीडियोस देखो, वो आप कभी देखोगे ही नहीं दोबारा, मेरे क्या आप किसी के भी देख लो, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। जैसे जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, वैसे वैसे मैं सीख रहा हूँ। हर वीडियो मुझे एक लर्निंग देता है, बिकॉज उसमें कोई ना कोई फेलियर होता है। हर फेलियर से मैं एक लर्निंग लेता हूँ, बिकॉज टू मी सक्सेस का सिनोनिम फेलियर नहीं होता है। सक्सेस का सिनोनिम होता है क्या कहते हैं इसको, सक्सेस का सिनोनिम नहीं, एंटोनिम। सक्सेस का एंटोनिम जो होता है वो होता है लर्निंग। आप या तो जीतोगे या आप सीखोगे, हारता कोई नहीं, क्योंकि अगर आप जंग में गए हो ना, तो या तो आप जीत के आओगे या आप सीख के आओगे, आप हारोगे नहीं, क्योंकि आपको तरीके पता लगेंगे कि भैया फाइट कैसे करना है। सो दैट इज व्हाट इज, उस तरह का एटीट्यूड आप बना के रखो। मैं भी 47 प्लस का हूँ, 48 रनिंग है मेरा। इसका मतलब अगर मैं ये सोचता कि भैया आज की डेट में 90 लाख यूट्यूबर्स हैं, सब यंग बंदे हैं, कहाँ मैं यार 50 को टच करने वाला आज यूट्यूब बना के आगे जा सकता हूँ। मेरे लिए आपको बताऊं, मेरे लिए डेस्टिनी इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। डेस्टिनी इंपॉर्टेंट होती है, आई ऑल्सो वुड लाइक टू बी अ ग्रेट यूट्यूबर। डेस्टिनी सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द जर्नी टुवर्ड्स दैट डेस्टिनी। क्योंकि जब आप उस रास्ते पे चलते हो ना, तो वो रास्ते को अगर आप इंजॉय कर रहे हो, चाहे आप डेस्टिनी पे पहुंचो ना पहुंचो, लेकिन आपको रास्ते को एंजॉय कर रहे हो ना, तो शायद मेरे हिसाब से वो डेस्टिनी पे पहुंचने से ज्यादा चीज है। सो फॉर मी, whether I become a great YouTuber or not, that doesn't matter. But what matters is I'm trying my best and I'm enjoying each and every video I am making. So that is a kind of journey which I'm traveling. So ये जो जर्नी होती है ना लाइफ में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब आते हैं दोस्तों एटीट्यूड। एटीट्यूड की एक डेफिनेशन है कि इट इज a mental position relative to a way of thinking or being. मतलब आपकी एक दिमाग की सिचुएशन है, एक दिमाग की पोजीशन है जो आपकी सोच को और आपको बनाती है। If you think you can, you are right. अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो, आप सही हो। But if you think you can't, you are again right. देखो कितनी अच्छी बात बोली है कि अगर आप ये सोचते हो कि आप कर सकते हो, आप सही हो। अगर आप ये सोचते हो आप नहीं कर सकते, तब भी आप सही हो, क्योंकि सोच तो आपकी है। यस, इट इज ऑल अ मैटर ऑफ एटीट्यूड। एक जो एटीट्यूड होता है ना इंसान का, वो मैटर करता है कि आपकी सोच, आप सोचते हो मैं कर सकता हूँ, एक सोचता है मैं नहीं कर सकता, तो दोनों तरीके में दोनों इंसान सही है। क्यों? क्योंकि एक ने पॉजिटिव सोचा, एक ने नेगेटिव सोचा। सोच जो है ना दोस्तों, वो आपको डिफाइन करती है। द पॉजिटिव थिंकर सीज द इनविजिबल। जो एक पॉजिटिव थिंकर होता है ना, उसको इनविजिबल दिखता है, वो जो चीज नहीं भी होती ना, वो भी उसको दिखती है। वो फील करता है इंटेंजिबल, मतलब कि जिस चीज को वो नहीं भी छू सकता ना, उसको वो छूता है, फील करता है, और वो उस चीज को अचीव करता है जिसको कहते हैं लोग इम्पॉसिबल। दोस्तों इस इम्पॉसिबल को तोड़ेंगे तो क्या बनता है? स्पेलिंग क्या है? IMPOSSIBLE। अब अलग अलग कर दो। आई मतलब मैं, एम मतलब एम, पॉसिबल बना।
मतलब मैं पॉसिबल हूं। जब नाम ही ये कह इम्पॉसिबल भी बोलता है कि मैं पॉसिबल हूं दोस्तों, सिर्फ आपका नजरिया है, आप मुझे इम्पॉसिबल पढ़ते हो या आई एम पॉसिबल पढ़ते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों विच विल डिफाइन योर लाइफ। अब बताता हूं कि लाइफ लॉफ्स एट यू व्हेन यू आर अनहैप्पी। जिंदगी ना आप पे हंसती है जब आप अपने आप पे हंसते हो, अपने आप के लिए दुखी होते हो। जब आप सैड हो जाते हो ना, ये सोच के नेगेटिव सोच रख लेते हो कि नहीं यार ये मैं नहीं कर सकता या मेरे से नहीं हो सकता, तो शायद आप सही हो, बट उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि फिर आप नहीं कर सकते। लाइफ स्माइल्स एट यू व्हेन यू आर हैप्पी। जिंदगी भी आप पे हंसती है जब आप खुश रहते हो। जिंदगी आपके साथ रोती है जब आप दुखी होते हो। सो लाइफ सैल्यूट्स यू व्हेन यू मेक अदर्स हैप्पी। देखो कितनी बढ़िया चीज बोली है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जिंदगी आपके ऊपर हंसती है जब आप अनहैप्पी होते हो। जिंदगी आपके ऊपर स्माइल करती है जब आप हैप्पी होते हो, और जिंदगी आपको सैल्यूट करती है जब आप दूसरों को हैप्पी करते हो। सो समटाइम यू विल हैव टू लिव फॉर अदर्स, यू विल हैव टू एंश्योर मेक श्योर दैट यू सैड बट द पीपल लिविंग विद यू मस्ट बी हैप्पी। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल पर्सन एंड अदर्स। सो इट इज नॉट अ लैक ऑफ नॉलेज बट रादर ए लैक ऑफ विल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिंदगी में आपको कोई चीज आती है या नहीं आती है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आप उस चीज को करना चाहते हो, सीखना चाहते हो या नहीं सीखना चाहते हो, वो मैटर करता है। बिकॉज द विल इज नथिंग बट योर थिंकिंग। क्योंकि आपकी इच्छा जो है ना वो कुछ नहीं है, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ सोच है। सो ऑलवेज से यस आई कैन, यस आई कैन, यस आई कैन, यस आई कैन, आई डिड इट, यस आई डिड इट। तो आपका वैसे ही होगा। अब चलते हैं दोस्तों, एक ऐसी स्लाइड आपको बताता हूं जो ये कहती है कि सक्सेस की कंपोनेंट क्या होते हैं। आपको पता है, मैं आपको एक बहुत बढ़िया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ना एक स्टडी बताता हूँ। वो उन्होंने एक स्टडी की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। उन्होंने पाया कि 1% किसी भी इंसान को जो जॉब मिलती है ना, किसी भी इंसान को जो जॉब देती है कंपनी में, एचआर में, वो 85% उसके एटीट्यूड की वजह से मिलती है, और 15% उसको क्या आता है, क्या वो उस जॉब को करने में सक्षम है या नहीं है, उसकी वजह से मिलती है। तो दोस्तों देखो कितना बड़ा स्कोप है। अगर आपको कुछ ज्यादा आता भी नहीं है ना, तो भी अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो पॉसिबिलिटी है कि आप दूसरे उन लोगों पे, उतने बड़े बड़े ज्ञानी लोगों पे भी आप स्कोर कर जाओगे जिनका नेगेटिव एटीट्यूड है, लेकिन ज्ञान बहुत है लेकिन एटीट्यूड नेगेटिव है। इसलिए सबसे बड़ी चीज पता है क्या होती है सक्सेस जिंदगी में आगे बढ़ने की? ज्ञान से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, ज्ञान तो सबसे बड़ा, नॉलेज तो है ही है, लेकिन अगर नॉलेज के साथ एटीट्यूड अगर आपका पॉजिटिव है ना, तो उस पे सोने पे सुहागा है दोस्तों, आइसिंग ऑन द केक। सो द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माय जनरेशन इज दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन अल्टर देयर लाइव्स बाय अल्टरिंग देयर एटीट्यूड। बोलता है कि जबरदस्त, दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी पता क्या है? दुनिया का सबसे बड़ी खोज ये है कि जो ह्यूमन बीइंग्स कैन अल्टर, जिंदगी में कोई भी इंसान अपनी जिंदगी को बदल सकता है अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को बदले, अपने एटीट्यूड को बदले। ये सबसे बड़ी डिस्कवरी है। सो वी कैन नॉट डायरेक्ट द विंड। क्या आप हवा की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो? नहीं, बट वी कैन सर्टनली एडजस्ट अवर सेल। बट आपकी कश्ती के जो पर्दे हैं ना, वो आप एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो आपके हाथ में। इसीलिए दोस्तों इवेंट जो होता है ना, वो हमारे हाथ में नहीं है। उसको चेंज करने के लिए मत जाओ, दुनिया को चेंज करने के लिए मत जाओ, क्योंकि अगर जब दुनिया को चेंज करने आप चले गए ना, तो कुछ नहीं होगा। आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। यू कुड चूज टू बी ईदर अ विक्टिम और अ विक्टर। या तो आप विक्टिम बन सकते हो या आप विक्टर बन सकते हो। चॉइस इज योर्स। अब देखिए दोस्तों, इन्वायरमेंट में ना बहुत सारी बुलेट्स होती हैं। ये आप हो, और क्या क्या बुलेट्स हैं? पीपल बिहेवियर, दूसरे लोग आपसे कैसे बिहेव करते हैं आप नहीं जानते हैं। नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट, चारों तरफ आपके नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट होगा। नेगेटिव वर्ड व्यू, दुनिया के व्यूज बड़े, व्हाट्सएप पे चले जाइए, एक दूसरे से दुनिया झगड़ रही है। चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस, डिटर्मिनिज्म थ्योरी, ये सारे के सारे ना गोलियां हैं जो आपको हर रोज लग रही हैं। अब इस गोली के लिए आप ये ब्लैक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हो या ये गोलियों को अपने में अंदर लगा के मर जाते हो? चॉइस इज योर्स। सो द अदर पीपल बिहेवियर, कोई चेयरफुल है, कोई एक्सपेक्टेशन है, कोई पेसिमिस्टिक है, कोई बिलीफ सिस्टम वाला है, बट यू विल हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, यू विल हैव टू बी वेरी एक्सप्रेसिव। अब देखो दोस्तों, या तो आप उदास रहोगे, या तो आप किसी के नीचे झुकोगे, या बंधन में रहोगे, किसी को मारोगे, जो भी आप करोगे, ये आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, जो भी आपके साथ हुआ। अब ये भी एक बंदूक है। डिटरमाइनिज्म थ्योरी मतलब जेनेटिक, साइकिक, एनवायरमेंट थ्योरी है। मतलब क्या? माय ग्रैंड पेरेंट्स डिड इट टू मी। भाई हम वही सोचते रहते हैं कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे फादर ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा करती है, तो वो होती है डिटर्मिनिज्म थ्योरी। अगर हम इन्हीं को सोचते रहेंगे ना पास्ट के एक्सपीरियंस पे कि मेरे साथ कौन क्या कर रहा है, उसको डिटर्मिनेशन, तो आप जो ना आगे नहीं बढ़ पाओगे। आर सम पीपल जस्ट बॉर्न पॉजिटिव थिंकर्स और इट इज देयर चॉइस? क्या लोग जिंदगी में जब पैदा होते हैं तो क्या पॉजिटिव पैदा होते हैं? भाइयों, हर इंसान एक ऐसा बच्चा बन के आता है जिसके दिमाग में शून्य होता है। शून्य जब वो पैदा होता है, वो किताब भगवान देता है हमें, जो बिल्कुल साफ सुथरी खाली किताब होती है। अब उस किताब में हमने क्या लिखना है वो भगवान आपको देता है कि पेंसिल दे दी मैंने, अब इस पे लिख। पेंसिल जानते हैं क्या है? पेंसिल आपका एटीट्यूड, आपका कैरेक्टर है। अगर आप पेंसिल एटीट्यूड और कैरेक्टर आपका नेगेटिव है ना, तो आप काटे ही मारोगे, आप उल्टी सीधी चीजें लिखोगे, आपकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी होगी और कॉपी गंदी हो जाएगी। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर एटीट्यूड पॉजिटिव है ना, वो पेंसिल बहुत अच्छा लिखेगी, बहुत खूबसूरत लिखेगी। सो आपके पास दो झोले होते हैं हमेशा, एक पॉजिटिव का, एक नेगेटिव का, जो आपके कमरे के अंदर है। अब आप जब कमरे से हर रोज सुबह निकलते हो ना, अब आप कौन सा झोला अपने साथ लेके निकलते हो, वो डिफाइन करता है कि आप वापस क्या लेके आओगे।
सो दोस्तों, हाउ टू चेंज योर थिंकिंग? थिंकिंग को चेंज करने के लिए ना, सम टाइम चेंजेस कम फ्रॉम ऑब्जर्विंग लॉजिकली इन एवरी सिचुएशन। कई बार ना चेंज, अपनी सोच को बदलने के लिए ना सिर्फ सामने वाले इंसान के लॉजिक को देखो कि उसने कैसा किया, उसने ऐसा क्यों किया, तो आपकी थिंकिंग डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। एंड आई विल गेट 11 आउट ऑफ 10। ये सोच हमें करनी है कि भैया मेरे को जो है ना 11 नंबर चाहिए 10 में से। अब मैं आपको एक बुक का नाम बताता हूँ, उसका नाम था द 6th थिंकिंग हैट। उसमें ना सोच, एक जो टोपी होती है वो फैक्ट्स वाली होती है, जो हमें बताती है कि यार इसकी वजह से ऐसा हुआ। एक होती है नेगेटिव नॉलेज वाली कि यार ये बंदे ने ऐसा किया, ये बंदा होगा ही नेगेटिव। एक होती है क्रिएटिव वाली कैप, एक होती है इमोशन वाली कैप, एक होती है पॉजिटिव थिंकिंग वाली कैप, और एक होती है कंट्रोल। ये 6 कैप्स ही हमारी जिंदगी की होती है, जिसको हम कोई ना कोई कैप पहन के हम चले रहते हैं। कुछ लोग जो है ना इस कैप को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, वो है नेगेटिव लॉजिक, ठीक है। कुछ कैप जो है कुछ लोगों को कंट्रोल की कैप को पहने रखते हैं। तो ये सारी की सारी जो कैप्स है ना, ये हमारी जिंदगी को कंट्रोल करती हैं। और जब ये जिंदगी को कंट्रोल करती हैं तो व्हाट इट मींस ये हमें कंट्रोल करती हैं। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो हैट्स है ना, ये अब देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। ये है सेल्फ डेवलपमेंट और सक्सेस का ग्राफ। ये बहुत बढ़िया ग्राफ है, ये मैंने उस किताब से लिया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये ग्राफ। ये कहता है कि अगर आप अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट, या ये 0 है, यहाँ हाई है, ये है सक्सेस 0 और ये हाई। अगर आप इमोशनल है ना, तो ना आपकी सेल्फ डेवलपमेंट होगी ना आपको सक्सेस मिलेगी। नेगेटिव लॉजिक यहाँ आता है, फैक्ट यहाँ आता है, पॉजिटिव थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कंट्रोल। तो अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट और सक्सेस चाहते हैं ना, तो अपने आप पे कंट्रोल करना सीखिए। जो इंसान अपने आप पे कंट्रोल करना सीख गया, वो सबसे ज्यादा सेल्फ डेवलप भी कर जाता है और सबसे ज्यादा कंट्रोल कर लेता है। अब आते हैं मैनेज योर सेल्फ टॉक। अब आप, दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल डे, ये आप सोचते हैं कि भैया आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी अ बैड डे, आप ये सोचते हो कि आज का दिन तो भैया बहुत बेकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता। So if you think you can, you can. If you think you can't, you can't. And in both the situation, you are right. उन दोनों situations में ना आप बिल्कुल सही हो। अब before you say anything to anyone, you will have to ask. जब आप किसी को कुछ कहते हो ना, तो उससे पहले आपको सबसे पहले क्या बोलना है? अगर आप सही इंसान बनना चाहते हो ना, तो आपको सोचना है कि जो आप कह रहे हो क्या वो सच है? क्या इससे किसी का नुकसान तो नहीं होगा? और क्या ये जरूरी है? और दोस्तों, जिंदगी में अगर आप कुछ भी बोल रहे हो, ये 3 चीजें अगर आपने ध्यान में रख ली कि जो ये कह रहे हो सच है, क्या इससे किसी का नुकसान हो सकता है, क्या ये जरूरी है, इन तीनों का जवाब जब तक हाँ ना आए ना, तब तक मत बोलो। एक का भी नेगेटिव आ गया ना कि ये सच नहीं है, तो वैसे ही छोड़ दो। अगर ये किसी का हार्म कर सकती है तो भी छोड़ दो। अगर ये नेसेसरी नहीं है तो भी छोड़ दो। तीनों का जवाब आपका हाँ आना चाहिए, तब आप बोलेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप बहुत रैशनली बोलते हो, बहुत करेक्ट बोलते हो, और जो भी बोलते हो उसमें दम है। कैसे? वॉट एवर यू से, ऑलवेज कीप प्रोमिसेस। क्योंकि आपको अपने प्रॉमिस को, अपनी कमिटमेंट को रखना है। अगर प्रॉमिस कर दिया ना, तो जान जाए पर वचन ना जाए। हैव ए फॉरगिविंग व्यूज ऑफ पीपल। कभी किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया ना, उसको जाके सॉरी बोल दो। गलती उसकी भी हो ना, सॉरी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कीप एन ओपन माइंड विद चेंजेस। हमेशा अपने दिमाग को ओपन रखिए, चेंज के लिए काउंट रखिए। एंड काउंट 1000 इफ नेसेसरी। काउंट टू 1000 इफ नेसेसरी। आपको देखना है कि भैया अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं कंट्रोल रहा, तो 1 से 1000 तक गिनती करना शुरू कर दो। आपको, आपका दिमाग ही चेंज हो जाएगा। सी क्रिटिसिज्म एज अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव। जितना भी लोग आपके ऊपर कीचड़ फेंकते हैं ना, जो बोलते हैं ना, कई बार एक कहावत सुनी होगी आपने कि लोगों ने आपको ईंटें मारी और मारते गए इस विचार से मारी कि इस इंसान पे नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन आपने वो सारी ईंटें इकट्ठी करके अपना महल बना लिया। तो क्रिटिसिज्म को ना अपॉर्चुनिटी जो है ना, उसके जैसा समझना चाहिए। कल्टीवेट योर सेंस ऑफ ह्यूमर। क्योंकि इंसान जो हंसता है और हंसाता है ना, वो लाइफ में बहुत आगे जाता है। इसलिए अपने ह्यूमर को डेवलप करिए, ह्यूमर को आगे बढ़ाइए। अब बताता हूं दोस्तों कि माइंड कैन मेक हेल आउट ऑफ ए हेवन। दिमाग जो है ना, आपको नर्क से स्वर्ग बना सकता है और स्वर्ग को नर्क बना सकता है। माइंड इज नथिंग बट योर थिंकिंग। सोच है ये हमारी। मैं चाहूं तो स्वर्ग मुझे नर्क दिखेगा और नर्क मुझे स्वर्ग दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी सोच से। सो द पॉजिटिव थिंकर सीज द इनविजिबल, फील्स द इंटेंजिबल एंड अचीव द इम्पॉसिबल। जो पॉजिटिव थिंकर होता है ना, वो इनविजिबल देख लेता है, जिसको छुआ नहीं जा सकता उसको छू लेता है, और जिसको अचीव नहीं किया जा सकता उसे अचीव कर सकता है, क्योंकि वो कहता है आई एम पॉसिबल। अब दोस्तों, ये कुछ 21 वेज हैं जो आपको पॉजिटिव थिंकिंग को अप्रूव करने में, अपने अंदर लाने में बहुत हेल्प करेंगे। मैं सिर्फ टाइटल पढ़ देता हूं क्योंकि बहुत छोटे हैं, तो शायद आपको दिख नहीं रहे होंगे। पॉजिटिव एफर्मेशन। पॉजिटिव एफर्मेशन का क्या मतलब है कि मुझे जो है ना हर चीज में पॉजिटिव बात करनी है। स्टिकी मैसेजेस, अपने चारों तरफ जो है ना पॉजिटिव मैसेज को लगा के रखो, जो आपको बार बार रिमाइंड करवाते रहें कि आपको कुछ जीवन में अच्छा करना है। पॉजिटिव एक्सक्लामेशन, आपको रिस्पॉन्स पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव कोट्स, पॉजिटिव सॉन्ग, पॉजिटिव ट्यून, पॉजिटिव पोएम, पॉजिटिव रिंगटोन, पॉजिटिव मूवमेंट, पॉजिटिव मेमोरी, पॉजिटिव प्लेस, पॉजिटिव एक्टिविटी, पॉजिटिव पास टाइम, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव वीडियो, पॉजिटिव मूवी, पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव इमेज विल गिव यू कंप्लीट पॉजिटिविटी। आप YouTube में क्या देखना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है, कोई और नहीं डिसाइड करता है, आप डिसाइड करते हो। आप घर के अंदर क्या करना चाहते हो कोई और डिसाइड नहीं करता है, आप डिसाइड करते हो। जब आप क्लास में होते हो तो आप पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते हो, कोई और डिसाइड नहीं करता, आप डिसाइड करते हो। दोस्तों,
यू आर द मेकर ऑफ योर सेल्फ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर सेल्फ। अगर आप पॉजिटिव क्रिएट करना चाहेंगे तो आप पॉजिटिव बनेंगे, और नेगेटिव क्रिएट करना चाहेंगे तो नेगेटिव बनेंगे। कुछ टिप्स हैं जो पॉजिटिव आपको बना सकती है। कैसे कि आप जब भी बोलो पॉजिटिव वर्ड्स को यूज करो। कैसे? आई कैन, आई एम एबल टू, इट इज पॉसिबल, इट कैन बी डन। डिसरिगार्ड करो उन लोगों को, उनकी बातों को जो नेगेटिव बोलते हैं। उनको बताओ कि भैया ये गलत है, मत करो ऐसा। इन योर कन्वर्सेशन यूज वर्ड्स दैट ब्रिंग फोर्थ फीलिंग एंड मेंटल इमेज ऑफ स्ट्रेंथ एंड हैप्पीनेस। जब भी आप ऐसी बात करो तो सामने वाले को ना एक मजबूती लगनी चाहिए आपकी बात में, खुशी आनी चाहिए और उसे एक जीत। ये है आपकी कन्वर्सेशन, ये पॉजिटिव थिंकिंग को चेंज करने के लिए। बिफोर स्टार्टिंग विद एनी प्लान और एक्शन, किसी भी प्लान को शुरू करने से पहले, एक्शन को शुरू करने से पहले, व्हाट यू विल हैव टू डू इज यू विल हैव टू विजुअलाइज कि आप जो भी कर रहे हैं वो क्लियर है या नहीं है। आपके उस काम में सक्सेस आपको दिख रही है नहीं दिख रही है। रीड एटलीस्ट 1 पेज ऑफ इंस्पायरिंग बुक एवरी डे। हर रोज पढ़ो ना पढ़ो, इंस्पायरिंग बुक पढ़ो। अब तो बहुत सारी एक्सेसिबिलिटीज है, गैजेट्स हैं, कम से कम एक इंस्पायरिंग यूट्यूब वीडियो देख लो। नहीं होता है तो मेरा ये एक वीडियो देख लो। हर वीडियो को मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं इसमें सीख छोड़ के जाऊँ। ऐसी मूवीज देखो जिसमें आप फील करते हो, हैप्पी फील करते हो, जो आपको पॉजिटिव बनाती है। मिनिमाइज करो अपना टाइम अननेसेसरी की चीजों में करने में। जो अननेसेसरी की आप स्क्रोलिंग कर रहे हो ना, अननेसेसरी की चैटिंग में घुसे हो, वो सब चीजों का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इट इज जस्ट अ शेयर टाइम वेस्टेज। मैं किसी चीज को डिनाई नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे फेक बुक है एक, जिस फेक बुक में जिंदगी हमारी आधार कार्ड जैसी है, लेकिन हम दिखाते कैसे हैं कि भैया मेरे से ज्यादा अमीर कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा बड़ी गाड़ी किसी के पास नहीं है, मैं अपनी बीवी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरी बीवी से ज्यादा, मेरे बच्चों से ज्यादा खूबसूरत इंटेलिजेंट कोई नहीं है। वो जो फेक बुक है ना, उसमें एक कॉम्पिटिशन लगा हुआ है। हर इंसान अपनी अच्छी चीज बता रहा है, चाहे उठ के उसको जूते ही पड़ते होंगे, छितर पड़ते होंगे वाइफ से, लेकिन वो ये बताता है जन्मदिन के अंदर कि भैया मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत वाइफ है। मैं ये नहीं कहता वो चीज गलत है, इसे कहने का मतलब है कि इन सब चीजों में ना आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। जहां से आपको कुछ लर्निंग मिले वो चीज पे ज्यादा टाइम फोकस करिए। वॉक, स्विम, एंगेज इन सम फिजिकल एक्टिविटी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है दिन की शुरुआत अगर आप वॉकिंग से करते हो, दिन की शुरुआत आप अच्छी जगह पे जाके करते हो, दिन की शुरुआत आप अपने बेड को बना के करते हो। आपको पता है जब आप दिन की शुरुआत करते हो सबसे पहला काम क्या होता है कि थोड़ी देर बैठ के भगवान को हाथ जोड़ के थैंक यू बोलो कि भैया एक और दिन मिल गया आपको। रात को सोए थे जिंदा और जिंदा ही उठे हो, क्योंकि काफी लोग रात को सोते हैं जिंदा लेकिन उठ नहीं पाते हैं। आप उन कीमती लोगों में से, उन किस्मत वाले लोगों में से हो कि जो रात को सोए जिंदा और उठ गए। तो सबसे पहले भगवान को थैंक यू बोलो कि तुम जिंदा उठ गए। दूसरा, उसके बाद अपना बेड बनाओ। बेड बनाना एक बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों, क्योंकि वो आपको पॉजिटिविटी देती है। हम लोग क्या करते हैं, रजाई इधर फेंक दी, तकिया इधर फेंक दिया, चादर इधर फेंक दी, उससे नेगेटिविटी की शुरुआत होती है। अपनी शुरुआत को बहुत पॉजिटिव करो। अपनी जो भी शुरू के काम है ना, सुबह के काम, वो बहुत क्लीन करो, बहुत पॉजिटिव करो। आप देखोगे आपका पूरा का पूरा दिन बहुत बढ़िया जाएगा। आप जब भी कहीं बैठो तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठो, क्योंकि झुका हुआ शरीर जो है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी को, एक लेस कॉन्फिडेंस को दिखाता है, आपकी इनर स्ट्रेंथ को पॉजिटिव करता है जब आप स्ट्रेट बैठते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत बड़ा मंत्र बताता हूँ जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। जो जिंदगी है ना, जिंदगी हमारी वो एक जर्नी है। किसके बीच की? बी और डी के बीच की। अब ये बी क्या है? बी है बर्थ, और डी क्या है? डी है डेथ। तो जिंदगी जो है ना हमारी, ये बीच, इस बी और डी के बीच की बिल्कुल डिफाइन करती है। हम क्या सोचते हैं, जन्म किया और डेथ हो गई। ये है जर्नी, बी और डी। बट इसके बीच में क्या है? आप कहेंगे सी, बट वो सी क्या है? वो है चॉइस। दोस्तों, ये जो बी है वो है बर्थ, भगवान ने पैदा कर दिया। शायद मौत भी भगवान की उससे ही आती है। भगवान बोलता है मैं डिसाइड करूंगा तुम कब पैदा होगे, कहाँ पैदा होगे, और मैं ही डिसाइड करूंगा तुम कब मरोगे, कहाँ मरोगे। ये बी भी मैं डिसाइड करूंगा, डी भी मैं डिसाइड करूंगा, लेकिन इसके बीच का जो सी है ना, वो मैं डिसाइड नहीं करूंगा, वो तुम डिसाइड करोगे। तो दोस्तों, वो देता है कि बर्थ और डेथ के बीच में उसने क्या दिया? उसने दी चॉइस। कि ये चॉइस मैं तुम्हें देता हूँ कि भैया तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है, बुरा इंसान बनना है, ज्ञानी बनना है, क्या बनना है, वो तुम्हारी चॉइस है। इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं। तो देखो कितनी बढ़िया चीज भगवान ने हमें दी। सो व्हाट इज लाइफ? You want to be happy, you want to be sad, you want to be angry, you want to be cheerful, this is all your choice. So birth, B और D, death के बीच की चीज जो है वो है C, C is choice. birth भगवान डिसाइड करता है, मौत भी भगवान डिसाइड करता है, C आप डिसाइड करते हो कि आप क्या करना चाहते हो। So you get what you give. जिंदगी में जैसा दोगे ना वैसा ही पाओगे। If I give love, I will get love. इज्जत से बात करोगे तो इज्जत ही मिलेगी। If I give respect, I will get respect. प्यार, इज्जत से बात करोगे वैसा ही मिलेगा। If I am confident, अदर्स विल ट्रस्ट मी। मेरे अंदर अगर कॉन्फिडेंस है ना तो लोग मेरे पे विश्वास करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव एक्शन जो है ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स लाता है, और नेगेटिव एक्शन नेगेटिव रिस्पॉन्स लाता है। सो यू बिकम व्हाट यू थिंक, चॉइस इज योर्स, वेदर यू वांट टू मेक इट डे 1 और 1 डे। आज से आप अपने आप को सोचते हो कि मैंने चेंज करना है, या हाँ वो दिन आएगा जब मैं चेंज करूंगा। सो वेदर इट इज डे 1 फॉर यू टू चेंज आफ्टर सीइंग माय वीडियो, और द डे विल कम, वो दिन आएगा जब मैं चेंज होऊंगा। सो दोस्तों, नेवर गिव अप इन योर लाइफ, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Positive thinking, thoughts arise because of external influence, situations, circumstances, people and past influence. आपको पता है आपकी जो सोच है वो कैसे बनती है? आपकी सोच को बनाने के लिए बाहर के इन्फ्लुएंस, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, आपके सराउंडिंग के लोग और पास्ट की जो मेमोरीज है, वो चीजें, सारा का सारा मसाला है जो खिचड़ी बनाती है, वो है थिंकिंग। अब
आई कैन चेंज माई थॉट्स दो इंटरनल थ्रू इंटरनल इन्फ्लुएंस, मैं अपने विचारों को बदलूंगा इंटरनल इन्फ्लुएंस की वजह से, क्योंकि यू बिकम व्हाट यू थिंक। सो व्हाट यू थिंक, इफ इट इज पॉजिटिव यू विल बिकम पॉजिटिव, इफ यू थिंक इट इज नेगेटिव यू विल बिकम नेगेटिव। सो टू डेवलप पॉजिटिव एक्शन, स्टैंड बैक फ्रॉम प्रॉब्लम्स, हट जाओ। प्रॉब्लम्स तो जिंदगी में सबके ही हैं भाई, ठीक है, प्रॉब्लम्स डोंट लास्ट फॉर एवर। ये सोचो, अगर भैया सूरज, आपको पता है सूरज, हर सूरज जो है ना उसको ये पता है कि मेरे को शाम को ढलना है, लेकिन वो ढलता इस उम्मीद में कि कल मैंने फिर जग जाना है, कल मैंने फिर चमकना है। तो दोस्तों लाइफ इज लाइक एन ईसीजी, सुख दुख सुख दुख। इसलिए जिंदगी जब स्ट्रेट हो जाती है ना जिंदगी की लाइन, तो इंसान मुर्दा होता है। सबसे स्ट्रेस फ्री, सबसे कंफर्टेबल इंसान पता कौन होता है? लाश। इसलिए उसकी जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, उसको कुछ लेना देना नहीं। तो वो कहते हैं ना कि सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे पड़ते दांव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, भले भी दिन आते जगत में बुरे भी दिन आते, भले भी दिन आते जगत में बुरे भी दिन आते, इस दुनिया में दोनों रहते जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सो दोस्तों एक गाना था, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने गा दिया। सो टुमारो होल्ड्स अ सॉल्यूशन। जिंदगी में हमेशा याद रखो कि आज अगर प्रॉब्लम है तो कल सॉल्यूशन मिलेगा। स्टैंडिंग बैक क्लियर्स माई माइंड टू सी अ सॉल्यूशन। माई पर्सनैलिटी इज नॉट इन ए पेयर ऑफ शूज और इन माई हाउस, इट इज मी। मेरी पर्सनैलिटी मेरे कितने चमकने वाले जूते हैं, मेरे कितने बढ़िया कपड़े हैं, मेरी कितनी बड़ी गाड़ी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। आपकी पर्सनैलिटी आपकी फिजिकल चीजें नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी आप खुद हो। आप क्या हो वो लोग जानना चाहते हैं दोस्तों। आपकी गाड़ी से किसी को कोई लेना देना नहीं, आपके जूतों से आपके कपड़ों से किसी को कोई लेना देना नहीं, लेना देना है आपसे। इसलिए आपकी पर्सनैलिटी, आपकी खुद की एक कैरेक्टर जो होता है वो पर्सनैलिटी बनाता है। आपकी गाड़ी आपकी पर्सनैलिटी नहीं बनाती, आपका मोबाइल आईफोन 13 14 जो भी है वो नहीं बनाता। You will have to see every time, everywhere positive. A positive attitude creates positive reactions. Be independent and you will know and you will see very great positive relation in your life. So, benefits of positive thinking on relationship. Relationship पे कैसे ये positive thinking के benefit हो सकते हैं? So, relationship become easy. It enhances your ability to accept others with understanding and without expectation. जिंदगी में ना जब आप किसी relationship में हो ना, never expect anything. आपको अच्छा करना है उस रिलेशनशिप में, सामने वाला आपका रिलेशनशिप में पार्टनर क्या कर रहा है, नेवर एक्सपेक्ट, बिकॉज जब वो एक्सपेक्टेशन टूटती है ना दोस्तों तो आप शैटर हो जाते हो। आपको सही करना है, आपको पॉजिटिव थॉट्स करनी है, आपको इन्फ्लुएंस करना है, एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग करनी है, अपने पार्टनर को खुश रखना है, अपने पार्टनर के सपोर्ट के हमेशा खड़े रहना है। पार्टनर क्या करता है वो उसका खुद का नेचर है दोस्तों। आप कभी भी उस रिलेशनशिप को डिनाई नहीं करोगे और वो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेंथन होगा। एक अपने अंदर एक पीस लेके आओ, अपने अंदर जो है ना एक ऐसी क्लोजनेस लेके आओ अपने रिलेशनशिप के साथ कि वो सामने वाला जो बोलते हैं ना पार्टनर आपको छोड़ना भी चाहे ना तो छोड़ ना सके। वो कहते हैं ना कि पक्षी को जितना आप दबाओगे एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो मर जाएगा। अगर वो पक्षी आप उसको ऐसे कर दो, उड़ा दो, अगर आपको सच में प्यार करता होगा ना तो वापस आपकी हथेली में वो आएगा। रेत जो होती है ना, रेत, उसको जितना आप दबाओगे वो उतनी हाथ से निकलती जाएगी। तो कि जितना आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना वो उतना ही आपसे दूर चला जाएगा। खुला छोड़ दो उसको, यू विल सी। अगर वो आपसे प्यार करता है तो पूरी दुनिया घूम के आएगा, पूरी दुनिया का सुख दुख देखेगा, फाइनली आपके पास ही आएगा, क्योंकि आपने कोई कमी नहीं छोड़ी उसको बड़ा बनने में, उसको प्यार देने में। सो मेक्स बेनिफिट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग ऑन बॉडी क्या है कि वो इट विल मेक your body respond better, it will keep physically relaxed, make you feel more active, it will make you feel more energetic, and it will leave you in a better situation, it will leave you in a better control and better state of mind. बेनिफिट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग दिमाग पे क्या होते हैं कि इंक्रीज करता है आपकी क्रिएटिविटी को, एनहांस करता है आपकी इनसाइट को, अवेयरनेस को, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, आपकी इकोनॉमी को, क्लैरिटी ऑफ थॉट को बिल्ड करता है, एंड इट विल हेल्प यू प्रोटेक्ट अगेंस्ट नेगेटिव थॉट्स, इट विल फॉस्टर इंडिपेंडेंस इन यू, इट विल लीड टू कामनेस एंड माइंड। अब चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, देखो कितनी बढ़िया स्लाइड बनाई है कि जिसने भी बनाई है, मैंने कहीं से ली है कि आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्कमस्टेंसेस, पोजीशंस एंड पीपल। मैं जो है ना, मुझे कौन डिसाइड करता है? लोग, सिचुएशन। एक होता है आई कैन इन्फ्लुएंस द सर्कल, भैया मेरे को लोग डिसाइड नहीं करेंगे, मैं सिचुएशन को चेंज करूंगा, मैं पोजीशन को चेंज करूंगा, लोगों की सोच को चेंज करूंगा। ये आपका पर्सपेक्टिव है। कुछ लोग सोचते हैं कि माई स्टेट ऑफ माइंड डिपेंड्स अपॉन व्हाट अदर्स से एंड डू। मेरी जो स्टेट ऑफ माइंड है ना कि दूसरे मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो डिफाइन करता है। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बोलते हैं आई क्रिएट माई ओन स्टेट ऑफ माइंड एज पर माई चॉइस एंड अदर रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। मैं वही करता हूं जो मैं करना चाहता हूं, मैं ये नहीं करता कि दूसरा चाहता है। अदर पीपल शुड रिस्पेक्ट मी। कुछ लोग सोचते हैं कि सब मेरी रिस्पेक्ट करें, वो दूसरा आदमी सोचता है कि भैया मैं रिस्पेक्ट दूंगा तभी तो वो रिस्पेक्ट करेगा, मैं ही नहीं दूंगा तो वो रिस्पेक्ट कैसे करेगा। तो पर्सनल पावर होती है, वो पोजिशनल पावर नहीं होती है। आई नीड टू बी लव्ड
अगर आप प्यार दोगे तो प्यार क्यों नहीं मिलेगा आपको? आप दूसरे लोग सोचते हैं कि भैया पीपल डोंट ट्रस्ट मी, मेरे पे लोग विश्वास नहीं करते। अरे भैया, आप विश्वास लायक बनोगे, अपना कॉन्फिडेंस दिखाओगे तो लोग विश्वास करेंगे। व्हाट इन्फ्लुएंस माई फ्रीडम, मेरी इन फ्रीडम को कौन इन्फ्लुएंस करता है? वो है पीपल। सो इज वेरी क्लियर, माई आइडिया वॉन्ट बी एनी इशू, सो आई डोंट वॉन्ट, पीपल डोंट लाइक मी, आई डोंट नो व्हाट आई, ये सब चीजें जो है ना वो आपकी फ्रीडम को कन्फाइंड करती है। अब चलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग एक्सरसाइज नंबर 1। आपको करना क्या, कैसे अपनी सोच को बदलना है? आपको ये बोलना है कि मैं एक बहुत बढ़िया इंसान हूँ। रीड एंड फॉलो द स्टेटमेंट, आई एम वंडरफुल, मैं बहुत बढ़िया इंसान हूँ, भगवान ने मुझे इंसान बनाया, मतलब कुत्ता बिल्ली नहीं बनाया तो उनसे बढ़िया था, इसलिए मेरे को भगवान ने इंसान बनाया। एवरीवन हैज समथिंग गुड इन देम, सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा है, तो आपको अच्छा ही दिखेगा। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, हर बादल के पीछे एक सिल्वर लाइनिंग होती है। एवरीथिंग हैज दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट इज बेनिफिशियल, हर चीज जो पीछे हुई है वो सारी बेनिफिशियल है। अब देखो एक फोटो कितनी बढ़िया दिखाता हूँ दोस्तों। 1990 में पेट पतला होता था और टीवी बड़े होते थे। 2024 में पेट मोटा है और टीवी पतले हैं। सो इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसी दैट सर्वाइव, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, बट द वन मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। जो अपने आप को चेंज करता है, समय के साथ चेंज करता है, वही सर्वाइव करता है दोस्तों। तो क्या आप अपने आप को चेंज किया? क्या अपनी सोच को चेंज किया? सो फ्यू हार्ड फैक्ट्स बताता हूँ दोस्तों, बड़े जबरदस्त फैक्ट्स हैं जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं कि एवरीबॉडी लाइट्स अप अ रूम, हर इंसान एक कमरे में जाके ना, सम व्हेन दे वॉक इनटू द रूम, कुछ लोग जो है ना जब किसी कमरे के अंदर जाते हैं तो उसमें रोशनी हो जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो कमरे से बाहर आते हैं ना तब उस रूम में रोशनी होती है। आप समझे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर आप में तेज है तो आप जहां जाएंगे वहां रोशनी करेंगे, और अगर आप पूरे काले हो, नेगेटिव हो, तो आप जहां जाओगे, जहां से बाहर निकलोगे, तब उस जगह पे रोशनी होगी। तो ये फैक्ट है दोस्तों। द लॉन्गेस्ट वे टू सक्सेस इज शॉर्टकट्स एंड द शॉर्टेस्ट वे टू सक्सेस इज बीइंग एथिकल। जिंदगी का सबसे लंबा रास्ता सक्सेस को अचीव करने का पता क्या है? वो लोग जो शॉर्टकट मारते हैं ना जिंदगी में, वो सिर्फ सक्सेस को सिर्फ सोचते हैं, कभी मिलती नहीं है उनको, क्योंकि वो शॉर्टकट मारते हैं हर जगह पे। दोस्तों, जिंदगी का सबसे छोटा रास्ता सक्सेस अचीवमेंट का है कि आप अपने दिल से अपने काम को करो। डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, ये 3 चीजें आप में होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप एथिकली काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जहां आप काम कर रहे हो, अगर आप एथिक्स से काम कर रहे हो ना, वो सबसे शॉर्टेस्ट वे है आपको सक्सेस अचीव करने का। शॉर्टकट लोगे ना तो वो आपको सबसे लॉन्गेस्ट वे है। इसलिए कमिटेड रहो, कंसिस्टेंट रहो और पॉजिटिव रहो अपनी लाइफ में दोस्तों। पर्सनली भी ग्रो करोगे और प्रोफेशनली भी ग्रो करोगे। सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पता है क्या कहते थे? वो बोलते थे कि यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू गेट स्टार्टेड, यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। आपको ग्रेट, आप जब ग्रेट बन जाओगे तब शुरू करोगे, या आप शुरू कर रहे हो क्योंकि आपको ग्रेट बनना है, ये आपकी चॉइस है। There is only one crime any professional can commit। एक ही चीज ऐसी है जो हर प्रोफेशनल क्राइम कर सकता है। You know what? एक छोटा एम रखने का। जब आप सोच छोटी रखोगे ना, दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है, तो आपको सोच को बड़ा करना है, क्योंकि वो सोच आपको आगे लेके जाएगी। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत बढ़िया स्लाइड बता रहा हूँ। अब देखो, ये मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू ए रिसर्च एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इट डजंट मैटर इन व्हाट ऑर्डर द लेटर्स इन ए वर्ड आर रिटन, द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर टू बी राइट प्लेस, द रेस्ट कैन बी ए टोटल मेस एंड यू कैन स्टिल रीड इट विदाउट प्रॉब्लम। दिस इज बिकॉज द ह्यूमन माइंड डज नॉट रीड एवरी लेटर बाय इटसेल्फ बट द वर्ड एज ए होल। अब आप इसको पढ़ के देखो, इसकी एक भी स्पेलिंग ठीक नहीं है, इसकी एक भी स्पेलिंग ठीक नहीं है। आप जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि दोस्तों, ये हमारा जो इंसान है ना, वो पहली चीज और लास्ट चीज देखता है, इसमें क्या है वो नहीं देखता। इसलिए दोस्तों, आपको ये देखना है, लाइफ में बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी। सो गेटिंग स्टार्टेड, शुरुआत आपकी होनी चाहिए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इन डूइंग समथिंग वर्दी इन लाइफ इज द की टू सक्सेस। ठीक है, एंड इट इज अ रोड मैप फॉर यू टू गेट हैप्पी इन लाइफ। अब आता है डेयर टू ड्रीम। भैया डेयर करो कि मैंने वो करना है। यू ब्लॉक योर ड्रीम्स व्हेन यू अलाउ योर फियर टू ग्रो बिगर देन योर फेथ। जब आप अपने डर को ना अपने विश्वास से बड़ा बना देते हो ना, तो आप फेल हो जाते हो, और जब आपका विश्वास आपके डर से बड़ा बन जाता है तो आप सक्सेस हो जाते हो। बड़ी छोटी सी लाइन बताइए, लेकिन इसमें दम बहुत बढ़िया है। वो क्या बोलता है कि जब आपका डर आपके विश्वास से ज्यादा है, बड़ा है, तो आप कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे। लेकिन आपका विश्वास आपके डर से ज्यादा है, बहुत बड़ा है, तो आप हमेशा सक्सेस हो जाओगे। क्योंकि इम्पॉसिबल इज नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ इज आई एम पॉसिबल। दोस्तों, कॉफी एंड द कप की एक स्टोरी बताता हूं जो बोलता है लिव योर लाइफ टू फुलेस्ट। मतलब वो एक बहुत बढ़िया स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक प्रोफेसर होता है, वो ना अपने बच्चों को बुलाता है अपने कैफेटेरिया में, ठीक है, और बोलता है सब लोग कॉफी ले लो, कॉफी लेके आ जाओ कैफेटेरिया से, मतलब जहाँ पे उनका कैफेटेरिया होता है। तो क्या होता है, सब लोग वापस आते हैं, एक एक अलग अलग कप लेके आते हैं, ठीक है, सब लोग कॉफी का कप लेके आते हैं। सो जितने भी लोग अंदर गए ना, तो प्रोफेसर ने देखा कि सबने ना सबसे बढ़िया वाले कप लेके आए, इन कप्स में कॉफी लेके आए। बाकी के प्लास्टिक के छोटे ये सब चीजें जो है कोई नहीं लेके आया। जो कप सबसे सुंदर दिख रहा था ना, उसी में सबने कॉफी ली। तो प्रोफेसर ने क्या किया, सो प्रोफेसर ने सबको एक चीज बोली, सबको इकट्ठा किया जिन जो कॉफी लेके आए, कि भैया इधर आओ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप सबने एक चीज नोट की कि जब आप अंदर कॉफी लेने गए ना, तो आपने सबने सबसे बढ़िया वाला कप उठाया, ठीक है, और सबने पुराने कप को पीछे छोड़ दिया। तो मैं इस चीज में आपको एक सीख देना चाहता हूँ। तो उसने पता क्या बोला, उसने क्या बोला कि कप जो है ना वो मैटर करे ना करे, कॉफी अगर अच्छी नहीं होगी तो कप से क्या लेने देना।
आपकी कॉफी मैटर करती है। आप उसको प्लास्टिक के कप में भी लेके आते ना, तो कॉफी रहनी थी, वैसा ही उसका टेस्ट रहना था। लेकिन आपने जो चूज किया ना, तो जिंदगी में हम जो है ना हर चीज बढ़िया मटेरियलिस्टिक चूज करते हैं। उसके अंदर क्या है, कहने का मतलब आप कितने भी बढ़िया बन जाओ, अगर आपकी आत्मा अच्छी नहीं है, अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है, तो शायद आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब दोस्तों, होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है, अपने आपको सचिन तेंदुलकर जब पाकिस्तान के अगेंस्ट में खेल रहा था ना, तो उसके साथ में नवजोत सिंह सिद्धू था। सिद्धू ने क्या किया, उसके साथ प्ले कर रहा था, और जब प्ले कर रहा था तो सचिन के ना बाउंस बॉल आई और नाक पे लग गई। सचिन गिर गया, ब्लीडिंग हुई, बहुत सारी दिक्कत हुई। तो लोगों ने ये सोचा कि अब इसका करियर खराब है। इनफैक्ट सिद्धू ने भी सचिन को बोला कि भैया अब तू रिटायर हर्ट होके चला जा। आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर उठा और नाक को थोड़ा झाड़ा, बैट पकड़ा और बोलता मैं खेलेगा, मैं दोबारा खेलेगा। Which means what? The kind of positive attitude. So my 3 words while I'm dying and if I'll भगवान जिस दिन मैं मर रहा हूँगा ना, मेरे जो 3 शब्द हैं, भगवान क्या बोलता है कि while I'm dying and if भगवान पूछे आपसे कि भैया तेरे को 3 चीजें क्या चाहिए, तो आप पहले क्या बोलेंगे? Have positive attitude. भगवान आपसे फिर पूछे कि भैया आप बता दूसरी चीज क्या चाहिए, तो आपको क्या बोलना है? All the time. और भगवान अगर आपसे पूछे कि भैया ये जो 3 शब्द हैं कि हैव पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ऑल द टाइम, ये अगर आपको मिल गए तो आप एक बहुत बढ़िया और बहुत सच्चे इंसान बन सकते हो दोस्तों। तो मैं ना अब आपको एक और सिद्धू की वॉइस ओवर सुनाने की कोशिश करता हूँ, जिसके बाद मैं आपको एंड करूंगा, लेकिन आपको बहुत अच्छी वॉइस ओवर लगेगी। प्लीज ध्यान से सुनिएगा इसको। मेरी जिंदगी में जो कुछ मैंने हासिल किया है वो एडवर्सिटी में हासिल किया है। 1983 में 2 मैच खेले और बाहर निकाल दिया। 55 लोगों में रखा नहीं दोस्त, 55 लोगों में नाम नहीं था। मैंने फादर को पहली बार जिंदगी में रोते हुए देखा, बच्चे की तरह रोते हुए देखा। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, 2-time MP, 4-time MLA, crying and sobbing like a little kid and hiding a newspaper. Suddenly seeing me hiding a newspaper, I looked at him, I was flabbergasted. I was just shocked, boss. And I left the room. I gave him a space. I went to the other room. I would cheat him every day when I was young. मैं 16-17 साल की उम्र में हर रोज उनसे चीटिंग करता था। वो सवेरे मुझे उठाते 5 बजे, मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाता। नौकरों को 20 रुपए हफ्ते दिए होते थे कि भैया बताना नहीं, और फिर पानी मार के टी-शर्ट के ऊपर तार गीली करके टी-शर्ट वापस चले जाना। कितने बजे राउंड? 10 राउंड बजा। थके बेटा, आजा सो जा, फिर सो जा। हर रोज झूठ मारता, हर रोज। I would cheat my father. That day something snapped. He went to the courts. He was advocate general of the state at that time. He went to the courts and I came back. I picked up the newspaper that he hidden underneath the pillow. He was reading a newspaper that time. I picked up that newspaper. It was the Indian Express. And on the front page of the Indian Express, article by Rajan Bala. The press is so strong in India, it can infuse life in a corpse. Vice versa, a live and a kicking man can go into his grave. जिंदा आदमी को कब्र में ढकेल देती है प्रेस, और मुर्दा में जान फूंक के खड़ा कर देती है, इतनी ताकत है। नवजोत सिंह सिद्धू, the strokeless wonder, वो चेपी लग गई मेरे सर के ऊपर। Strokeless wonder, इसको कोई चौका मारना ही नहीं आता, ये तो टुक 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 वाला प्लेयर। अरे यार, रवि शास्त्री का नंबर मेरे ऊपर लगा दिया, कमाल कर। मैंने कुछ भी नहीं, it was just a 40-line article which just ripped me, stripped me, boss. There was no pride left, and I wept like a baby when I read that article. I wept like a baby, and I'd hurt my father all my life. I played cricket to achieve a dream that he saw for me. That was the goal in my life, and it was not about the goal; it was the means that take me to the goal, which are more important. And at that point of time, मैंने अपनी अंजलि में पानी लिया, and I took sacred vows. मैंने प्रण किया कि अगर सरदार भगवंत सिंह सिद्धू का बेटा हूं तो दोबारा हिंदुस्तान के लिए जरूर थे। और वो आर्टिकल काटा दोस्त। देखिए, इस तरह से एक दिन में कुछ नहीं होता। काटा वो आर्टिकल और अपनी अलमारी में चिपकाया। अलमारी में चिपका के जितने रंगीन कपड़े थे मेरे पास, वो सब नौकरों में बांट दिए। जितने रंगीन। और 17 साल की उम्र में आदमी बाहर जाता है, गेड़ी लगाने जाता है, मोटरसाइकिल पे जाता है, सब शौक होते हैं ना। सिर्फ ब्लैक सूट और व्हाइट कपड़े, कुछ नहीं। I taken sacred vows, जीन शीन सब बांट दिए। और बहुत सवेरे 3:30 बजे बगैर अलार्म के उठता था, बगैर अलार्म, कोई अलार्म नहीं। जब ट्रेन पकड़नी होती है ना, तो देखा ना, आदमी उठता है ना, तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए बस। 3:30 बजे उठना, जितने सेवक थे उनको लेके जाना, पानी पिच को खुद देना, फिर पिच के ऊपर रोलर चलाना, फिर भागना, ट्रेनिंग करनी। सवेरे आधा किलो दूध, बीच में जलेबियां 4 गोल के पंजाबी ब्रेकफास्ट होता है, वो खड़का के ग्राउंड में 1 घंटा शाम को दोपहर को आके खाना खा के सोना, और हर रोज 125 छक्के, 126 sixes every day boss. My hands would bleed, खून चलता था हाथों में से, ऐसा खून चलता था, छाले इतने मोटे मोटे पड़ गए थे। Then I devised a new pair of gloves which had ruई inside. वो सोक कर लेता था ब्लड। Within 3 months my hands were iron. जैसे लोहा होता है ना, अटन पड़ गए, लोहा बिल्कुल हाथ एकदम स्ट्रॉन्ग।
रोते छपाते 4 साल सिवाय संडे के नो रेस्ट, डाइट परफेक्ट, कहीं बाहर जाना नहीं, नो रंगीन कपड़ा, एक तपस्वी की तरह सवेरे 4 बजे से लेके रात को 12 बजे तक ग्राउंड में हेलोजन लैंप्स लगाए हुए थे, बैकयार्ड में सीमेंटेड पिच थी। ऑल माय पॉकेट मनी वुड गो टू यंगस्टर्स 15 years old, 16 years old, they would bowl from 14 yards faster than Malcolm Marshall. रात को food would be laid on the table, I would be sleeping with my pads on, but I would wake up with my pads on. And one fine day I found my father was dead. Early in the morning I woke up. 15-20 दिन पता ही नहीं था। When people told me, boss, if you want to really make him live his dream, then you got to play first. I continued after that, almost 1.5 years. I had no clue what was happening in this world. And then came the Sheesh Mahal tournament. Kapil Baji invited me. I scored 700. I was selected for the 25 for the World Cup. And then the Reliance World Cup, 5 50s in a row, 26 sixes. I became a hero. And I'm going to Sharjah. And in the middle of the air flight, Ravi Shastri comes to me. He says, "Sits." I said, "What?" He says, "Sits, there's something wonderful written about you. Have a read, boss." And he throws a newspaper at me. I took that newspaper. It was the Khalij Times, the premier newspaper in Sharjah, Dubai. उसके फ्रंट पेज पे इतनी बड़ी स्टोरी थी, राजन बाला ने लगाई थी, नवजोत सिंह सिद्धू from a strokeless wonder to a palm hitter, a world record holder. Nothing great was ever achieved without an element of risk. बहादुर लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत रिस्क लेते हैं। रिस्क के बिना जिंदगी में कभी आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता। दुनिया की परवाह क्यों करते हो दोस्त? मैं कहता हूं दुनिया में सबसे बड़ा रोग, ये मेरी फिलॉसफी है दुनिया की, दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। It's a disease that 90% of the people are smitten with. तुम्हें कोई कुछ कह देता है, तुम सोचते हो बस सारी दुनिया लुट गई, रोने लग जाते हो, प्रहलाद करने लग जाते हो। अरे सोचो, आम के पेड़ को पत्थर मारते हैं लोग, नीम के पेड़ को कोई पत्थर नहीं मारता। You're criticized because you're important. Nobody kicks a dead dog. Nobody will. So why does criticism bother you? Why are you accountable to this world? The world is like the crooked tail of a dog. Nobody's ever straightened it. You straighten yourself. खुद को जवाबदेही हो जाओ, अपने अंदर छुपे परमात्मा को जवाबदेही हो जाओ। सिराने पे जब सर लगेगा, रात को नींद ऐसी फर्स्ट क्लास आएगी। Good conscience is probably the best tranquilizer that you can ever have. और दुनिया की परवाह छोड़ दो। Don't be accountable to the world. You'll always be unhappy. Be accountable here. सभी को सभी कुछ हासिल नहीं मिलता, नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता। ये दिल वालों की दुनिया है, अजब है दास्तां इसकी, किसी से दिल नहीं मिलता और कोई दिल से नहीं मिलता। That's the truth of life. People ask me, सिद्धू साहब 25 साल क्रिकेट, 3 बार MP बन गए, वाइस मिनिस्टर बन गई, 20 साल कमेंट्री करते हो गए, इतना सब कुछ कैसे? How have you become an achiever? Everything that you do is a success. I tell them, it is passion and not pedigree which wins you in the end. जुनून होना चाहिए। Live one idea, breathe one idea, sleep one idea, talk one idea. Let that idea be a tidal wave. Let it engulf every pore in your body, and every pore in your body must sing that idea. You will be successful. You will definitely be successful. जब कोई आदमी किसी काम को एंजॉय करता है तो वक्त सुन करके निकल जाता है। जब बोझ बन जाए, it will never be a success. और लोग दुबक जाते हैं, लोग कुचल जाते हैं, थोड़ा सा बुरा वक्त आता है, लोग हताश हो जाते हैं, ढेरी आगे बेचारे बन के बैठ जाते हैं। Sympathies for the weak and the weak go to the cooking pot. मेरी जिंदगी सबसे तगड़ी चीज यही है कि I've been myself. I've never changed. First they will laugh at you, then they will walk with you, and then they will applaud you. यही होता है। A man with a new idea is referred to as a crank until the idea succeeds. But you must have it in you. You have to believe in your ideas, and then you must have the power to execute your good intentions. Good intentions die unless they're executed. So friends, experience a like calm that life gives you when you are bald. So this is such a great video which I always appreciate listening, and I can listen it again and again. So my dear friends, I believe, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये attempt positivity को develop करने का अच्छा लगा होगा. So please like